हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रोपी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है। सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है इसको हम मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, ये तीनों ही तरह से हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक का मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से ज़्यादा जीन्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं और वो किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में लगातार कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करते हैं, तो इस तरह का जो इनहेरिटेंस कहलाता है उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीजीन्स। बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, ह्यूमन स्किन कलर। जो हमारा स्किन कलर है इसमें ये तीन जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ए बी सी। अब देखो, एक कैरेक्टर है कलर स्किन का और तीन जीन्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। अब क्या होगा कि जैसे मान लो एक एलील जो है, एक जीन है हमारा कैपिटल ए, इसका जो दूसरा एलील है ये भी डोमिनेंट फॉर्म में है, फिर जो ये जो बी है वो भी डोमिनेंट फॉर्म में, सी बी, यानी तीनों ही होमोजाइगस जब डोमिनेंट फॉर्म में आते हैं तो क्या हो रहा है कि जो कैपिटल ए जीन है इसका जो दूसरा एलील है वो भी अगर डोमिनेंट फॉर्म में आ रहा है तो वो अपना जो इफेक्ट है वो बढ़ा रहा है, ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपस में जब तीनों ही डोमिनेंट फॉर्म में मिलते हैं तो क्या हो रहा है, जो कैरेक्टर है उसके अंदर एक्सप्रेशन जो है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी जब ये डोमिनेंट फॉर्म में है तो ये मिलेनिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करेंगे, और जितना ज़्यादा मिलेनिन प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा उस इंडिविजुअल का कलर डार्क होगा। इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन क्या है, अगर ये रिसेसिव फॉर्म में है तब क्या होगा, उस इंडिविजुअल का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट होगा, फेयर कलर होगा। बट क्या होता है, किसी भी एक पॉपुलेशन में हमें क्या सिर्फ डार्क और लाइट इंडिविजुअल्स मिलते हैं? नहीं, हमें तो इंटरमीडिएट भी मिलते हैं। तो इंटरमीडिएट कब होगा कि जब ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में होंगे, है ना। या फिर क्या हो सकता है, कुछ और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इंटरमीडिएट ही तीन ही फॉर्म एक्सिस्ट है, मतलब बहुत सारे कलर के लोग हमें देखने को मिलते हैं, है ना। कोई जो है वो थोड़ा कम डार्क है, कोई जो है वो थोड़ा सा जो है वो ना डार्क है ना फेयर कलर है, मॉडरेट कलर भी है, और मतलब अलग अलग तरीके से हमें जो है वो स्किन कलर देखने को मिलते हैं। मतलब फेयर कलर में भी किसी का जो है वो येलोइश फेयर है, किसी का एकदम वाइट फेयर है, उसमें भी हमें चेंजेस दिखते हैं। तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जीनोटाइप्स जो है वो अलग अलग तरीके के बन रहे हैं। कई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि ये जो है ये डोमिनेंट फॉर्म में होमोजाइगस और बाकी दोनों जो जीन्स हैं वो रिसेसिव फॉर्म में, तब एक और अलग ही स्किन कलर हमें देखने को मिलेगा। या फिर हम बोल सकते हैं ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में है, ये भी हेटेरोजाइगस में है, ये रिसेसिव फॉर्म में, तब एक और कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो इनहेरिटेंस होती है इसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यानी इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, जब दो या दो से ज़्यादा जीन्स जो हैं जिसमें जो डोमिनेंट एलील्स है वो लगातार अपना एडिटिव इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से जो एक्सप्रेशन है उसमें लगातार चेंजेस आ रहे हैं, यानी जो फिनोटिपिक इफेक्ट होगा उसमें भी हमें चेंज देखने को मिलेगा। इस तरह के इनहेरिटेंस को बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। स्किन कलर का एग्जाम्पल है, हाइट का एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो हाइट में भी हम देखते हैं कि जैसे कोई इंडिविजुअल है उसकी हाइट जो है वो 5'3" है, तो किसी इंडिविजुअल की 6 फुट है, किसी की जो है वो 5'5" है, उसमें भी लगातार वेरिएशंस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे जीन्स जो है वो इन्वॉल्व हैं और वो अलग अलग उस जीनोटाइप बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हाइट होगी उसमें भी वेरिएशंस हमें देखने को मिलेगी। आई कलर जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, बहुत ही अलग अलग कलर के जो है वो आई कलर्स होते हैं। तो ये सब क्या, यहाँ पे बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं और वो जो भी जीनोटाइप कॉम्बिनेशंस बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो आई कलर या फिर स्किन कलर या फिर हाइट जो है वो सब डिसाइड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह की इनहेरिटेंस कहलाती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लियोट्रोपी। तो प्लियोट्रोपी जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या था कि दो या दो से ज़्यादा जीन्स मिलकर एक ही कैरेक्टर को जो है उसके अंदर वेरिएशन शो करे, और यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे कैरेक्टर को सिर्फ एक ही जीन जो है वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये जस्ट उसके अपोजिट है, यानी एक जीन इन्वॉल्व और बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे हम एक ऐसे मान लेते हैं कि एक जीन है ए, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक इंडिविजुअल को फेयर कलर दे रहा है, ये उसके अंदर ब्लू आईज दे रहा है, और ये उस इंडिविजुअल के अंदर जो है वो लाइट ब्राउन कलर के हेयर्स भी दे रहा है। जैसे हम फॉरेनर्स को देखते हैं तो उनका जो है वो हेयर कलर लाइट ब्राउन हेयर्स होते हैं, ब्लू आईज होती है और फेयर कलर होता है।
तो यानी हम कह सकते हैं कि एक ही जीन है लेकिन एक से ज़्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स जो है वो ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपी। और यहाँ पर जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं प्लियोट्रोपी में, इनको हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन्स। तो इसकी एक बार एक डेफिनेशन देखते हैं, क्या बोलती है कि द एबिलिटी ऑफ अ जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट, है ना, यानी मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। एक ही जीन है, बहुत सारे इफेक्ट जो है वो शो कर रहा है, बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस अ नंबर ऑफ कैरेक्टर साइमल्टेनियस, एक के बाद एक कैरेक्टर जो है वो कंट्रोल करता चला जा रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपी। तो हम प्लियोट्रोपी का यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ड्रोसोफिला के अंदर एक ही जीन जो है वो क्या कर रहा है, उसके विंग्स का जो साइज है वो डिसाइड कर रहा है, वो उसके पोजीशन जो है ब्रिसल्स की उसको भी बता रहा है, और उसका जो आई कलर है वो भी डिसाइड कर रहा है। यानी एक ही जीन है, इतने सारे कैरेक्टर्स को जो है ये कंट्रोल कर रहा है, जिससे फिनोटिपिकली हमें ड्रोसोफिला में जो है वो चेंजेस दिखते हैं, क्योंकि अगर इस जीन में कुछ भी चेंज हुआ तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये इसमें भी चेंजेस आएंगे, और फिर फिनोटिपिकली वो ड्रोसोफिला भी हमें वैसी ही दिखेगी। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो एक डिजीज़ है। ये होती कैसे है, जब एक जीन, ओके, वो जीन जो है उसमें कुछ चेंज आ गया, यानी उसके अंदर म्यूटेशन आ गई। अब उस जीन में जब म्यूटेशन आ जाती है तो वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करती थी। जीन क्या एंजाइम था, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये एंजाइम अब ये जीन प्रोड्यूस नहीं करेगी क्योंकि वो म्यूटेट हो गई है। तो जब ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, फिनाइल एलानिन जो है, ये फिनाइल एलानिन जो है ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में, फिनाइल पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये फिनाइल पायरुविक एसिड में ये फिनाइल एलानिन कन्वर्ट होगा इन एब्सेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, क्योंकि ये इसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा था, बट अब ये है नहीं, तो इसकी वजह से ये इसमें कन्वर्ट हो गया। और जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, उस पर्सन के ब्रेन को ये डैमेज करेगा, उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन कर देगा, जो हेयर होंगे उनको ख़त्म कर देगा, हेयर रिड्यूस हो जाएंगे और स्किन पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करेगा। यानी एक जीन जब प्रोड्यूस हो रहा था, नॉर्मल लेवल पे एक्सप्रेस हो रहा था, तब वो ये एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा था, जिससे जो थे ये सारे कैरेक्टर्स कंट्रोल थे, राइट, नॉर्मल वे में एक्सप्रेस हो रहे थे। बट ड्यू टू म्यूटेशन इन दिस जीन क्या हो रहा है, ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और इतने सारे कैरेक्टर्स जो थे, जो कंट्रोल्ड थे, नॉर्मल थे, वो सब अब नॉर्मल कंडीशंस में कन्वर्ट हो गए, और उस वजह से उस पर्सन को हो गई है डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया, यानी ब्रेन उसका डैमेज हो गया है, बॉडी जो हेयर्स थे वो बिल्कुल ही कम हो गए हैं, और स्किन में पिगमेंटेशन हो गया है। तो अब हम यहाँ पर प्लियोट्रोपी में एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ये है स्टार सिंथेसिस इन पी सीड्स। इसमें भी क्या है, एक ही जीन जो है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर जो है वो प्रोड्यूस करवा रहा है। जैसे कि यहाँ पर जब ये जो बी जीन है इसके 2 एलील्स हैं, ठीक है, जब ये होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में है तब जो ग्रेन्स का साइज है वो कैसा है, लार्ज है। जब ये होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है तब ग्रेन्स का साइज जो है वो स्मॉल है। जब सीड्स मैच्योर हो गए और होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में जब ये जीन है, तब यहाँ पर क्या होगा, जो शेप होगी वो कैसी होगी, राउंड होगी। और वहीं पे जब ये होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में होगा तो सीड्स का शेप कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से एक ही जीन है बट एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स जो है वो प्रोड्यूस करवा रहा है। ओके, तो इसीलिए ये किसके अंदर आएगा, प्लियोट्रोपी के अंदर। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।